कि दुर्गेश उर्फ नानू निषाद जो इसी घर में रहता था, उसका बड़ा भाई श्री राम निषाद और खिलावन निषाद यानी भतीजा, ये तीन जो नाम मैंने लिए, इन तीनों के बीच वाद विवाद होता है। और ये वाद विवाद कल नहीं 2 दिन पहले से चला आ रहा है। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पास पड़े इलेक्ट्रिक वायर से नानू निषाद के गले में 3 राउंड तार को लपेटकर जोरदार खींचने लग जाता है। और इतने जोरदार खींचता है कि मौके पर ही नानू की मृत्यु हो जाती है। वो मृतक जो है वो आदतन बदमाश किस्म का था। घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, पैसे मांगना, पट्टे के लिए ज़मीन मांगना। अपराध ये शब्द जो है वो दुर्ग जिले के लिए आम हो चुका है, क्योंकि लगातार खबरों के माध्यम से हम दिखाते आए हैं किस प्रकार से दुर्ग अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। और इस सारे अपराध में जो कॉमन चीज़ें निकल कर आती है, जो सारी मुख्य वजह निकल कर आ रही है आजकल, वो पारिवारिक विवाद, पैसों का लालच, नशाखोरी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण, जिसके इर्द गिर्द सारे अपराध आजकल के समय में घूम रहे हैं। अपराध करने के लिए किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने परिवार में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े तो पहले भी हुआ करते थे, मगर आजकल लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये लड़ाई झगड़े हत्या का रूप ले लेते हैं, एक जघन्य अपराध का रूप ले लेते हैं। और ऐसा ही दुर्ग जिले में लगातार हो रहा है। चाहे कोई पति कुल्हाड़ी से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दे, चाहे कोई बाप अपने बेटे की हत्या कर दे, या कोई भतीजा अपने चाचा की हत्या कर दे अपने पिता के साथ मिलकर। जी हाँ, एक भतीजे ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने चाचा की हत्या कर दी। इस वक्त हम दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शक्ति नगर में खड़े हुए हैं। और हमारे पीछे जिस घर को आप देख रहे हैं, जिसमें ताला लगा हुआ है, कल दोपहर के आसपास इसी घर में वारदात हुई। पुलिस को शाम को सूचना मिलती है कि इस घर के अंदर एक शव पड़ा हुआ है। अब वो शव किसका है, इस घर में कैसे आया, तमाम सवालात जो हैं वो निकलने शुरू होते हैं। और हत्या करने के बाद ताला जड़कर पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया, कई सवाल थे। पुलिस के सामने कई सारी चुनौतियाँ थी। और उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। और जांच में जुटते ही ऐसे तथ्य निकल कर सामने आते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। जब पुलिस जांच करती है तो कई सारे तथ्य निकल कर सामने आते हैं, और इस तथ्य के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्गेश उर्फ नानू निषाद जो इसी घर में रहता था, उसका बड़ा भाई श्री राम निषाद और खिलावन निषाद यानी भतीजा, ये 3 जो नाम मैंने लिए, इन तीनों के बीच वाद विवाद होता है। और ये वाद विवाद कल नहीं 2 दिन पहले से चला आ रहा है। दुर्गेश निषाद कौन है आपको बताते हैं। दरअसल दुर्गेश एक आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं, और 1 हफ्ते पहले ही मार पिटाई के मामले भी दर्ज हुए थे, जिस पर कार्रवाई भी पुलिस ने की थी। दुर्गेश लगातार अपने घर वालों को परेशान करता था, क्योंकि दुर्गेश के जो पिता हैं वो हाल ही में रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद लगभग 10 लाख रुपए तक की रकम उन्हें मिली थी, जिस पर दुर्गेश की नज़र थी। और वो बार बार अपने बड़े भाई से उस रकम को मांगा करता था। घर के ज़मीन के पट्टे को भी मांगा करता था, ताकि ज़मानत और तमाम चीज़ों में उस पट्टे का यूज़ कर सके, उस पट्टे का प्रयोग कर सके। मगर घर में पिता नहीं थे, पिता को बहन के घर भेजा गया था। तो दुर्गेश इस बात से भी नाराज़ था कि बड़े भाई ने यानी श्री राम निषाद ने पिता को बहन के घर भेज दिया ताकि मैं उनसे पैसे ना ले सकूं। इसी बात को लेकर दुर्गेश लगातार 2-3 दिनों से वाद विवाद कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, और मारने की धमकी भी दे रखा था। इससे परिवार डर जाता है, और श्री राम निषाद और उनके बेटे खिलावन निषाद ये हत्या जैसे वारदात को अंजाम दे देते हैं। दरअसल कल भी यही हुआ, जब नानू निषाद जो है वो घर आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बहस करता है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए जो भतीजा है यानी खिलावन निषाद, वो बीच में आता है, बीच बचाव करने लगता है। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पास पड़े इलेक्ट्रिक वायर से नानू निषाद के गले में 3 राउंड तार को लपेटकर जोरदार खींचने लग जाता है। और इतने ज़ोरदार खींचता है कि मौके पर ही नानू की मृत्यु हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए
नानू उन्हें ना मार दे, इसलिए पिता और पुत्र ने मिलकर नानू की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद पूरा परिवार जो है इस घर में ताला लगाता है और ताला लगाने के बाद निकल जाता है कहीं और। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, अंदर शव होता है, मगर परिवार में कोई ना होने की वजह से पुलिस इस घर को कल सील करके चले जाती है। सील करने के बाद आज सुबह पुलिस की टीम फिर पहुंचती है, पूरी खोजबीन करके परिवार वालों को ढूंढ के, परिवार वालों से बातचीत करके फिर इस दरवाजे को खोला जाता है, अंदर से शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो खिलावन निषाद और उनके पिता श्री राम निषाद हैं, वो दोनों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार लिया है। उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को सारी कहानी बताई है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही थी और किस प्रकार से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लगातार हम देखते आए हैं कि जो दुर्ग जिले में हत्याएं हो रही है वो आम तौर पर रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है, रिश्तों की हत्या की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, पति पत्नी की हत्या कर रहा है, बाप बेटे की हत्या कर रहा है, भतीजा चाचा की हत्या कर रहा है। इस प्रकार से तमाम हत्याएं जो है वो होते आई है। और इस प्रकार के वारदात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। एक सूचना मिली हमें कि दुर्गेश उर्फ गाड़ा निषाद नाम का आदमी है, वो अपने घर में मृत हालत में पड़ा है। सूचना पर हमने FIR लेके, इंटीमेशन लेके वहाँ गए तो रात्रि की घटना थी और वहाँ पे उसके परिजन भी नहीं थे कोई भी घर को, और FSL टीम भी नहीं थी, तो हमने उसको सील कर दिया। आज फिर रात में हमने उनके परिजनों से पूछताछ शुरू की, तो शुरू करने पर जो मृतक है उसका बड़ा भाई श्री राम निषाद और उसका लड़का खिलावन निषाद, ये दोनों ने अपने मेमोरेंडम कथन में स्वीकार किया कि हमने मृतक की हत्या की है। और हत्या करने के पीछे का पर्पस ये था कि वो मृतक जो है वो आदतन बदमाश किस्म का था। घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, पैसे मांगना, पट्टे के लिए ज़मीन मांगना, ये काम वो कर रहा था। और अपने पिताजी से भी पैसा चाहता था। उसके पिताजी अभी रिटायर हुए थे तो कुछ पैसे मिले हैं, तो वो पैसा भी लूँगा करके अपने बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो फिर वो मारपीट में जब आमदा हुआ तो मृतक का बड़ा भाई खिलावन और उसका मृतक का भाई श्री राम और उसका पुत्र खिलावन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रिक तार से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक के ऊपर और कुछ भी मामले पहले उसके खिलाफ चोरी के मामले भी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लड़ाई झगड़े के मामले में उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। जो परिवार था वो कहाँ से मिला? वो साथ में वो दूसरे अपने घर में चला गया था। घर में हत्या करने के बाद जो सदस्य हैं वो सब ताला लगा के चले गए। ताला को तो हमारा जो प्रार्थी है उसने तोड़कर खोला, तब फिर पता चला।